देखिएगा आप ट्रांजिशन की बात करता हूँ। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब हुआ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, प्रमोशन होगा। और किस तरीके से होगा, तो कहता है द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ORR नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ORR नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आप देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट का मतलब हुआ ग्राउंड स्टेट। कहने का तात्पर्य है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट और दूसरी एनर्जी लेवल आपकी होगी एक्साइटेड स्टेट। कहने का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाना है। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एनर्जी लेवल के क्रम में ऑर्बिटल की हम बात करते हैं तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की होती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका तात्पर्य हुआ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ORR प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन अगर आपका प्रमोट हो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलेंगे। नॉर्मल जो रूबी है, तो रूबी की जो आपकी वेवलेंथ मिलेगी तो कितनी मिलेगी, 200 से 800 नैनोमीटर। या आपका रूबी अल्ट्रावायलेट विजिबल, तो अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन, जो आपका अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन होगा उसकी जो नॉर्मल जो वेवलेंथ होगी वो आपकी कितनी होगी, 200 नैनोमीटर और मैक्सिमम कितनी होगी, 800 नैनोमीटर। तो अगर इस क्षेत्र में यानी 200 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच में अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इसका मतलब है प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रमोट होना कहाँ से, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। लोअर का मतलब हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहेंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा मैंने नाम बताया नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस आधार पर ट्रांजिशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो ट्रांजिशन के 4 टाइप आपके सामने आएंगे। पहला टाइप है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, यानी सिग्मा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी सिग्मा बॉन्ड आपका है तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो, प्रमोट हो। दूसरा आपका होगा एन टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, सिग्मा लगा दिया मैंने स्टार लगाया, तो स्टार जहाँ पर लगता है उसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी आपका नॉन बॉन्डिंग। एन लगा है तो एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका प्रमोट हो, कहाँ पर प्रमोट हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। तीसरा आपके सामने आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन यानी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन आपका प्रमोट होगा
अपने हायर एनर्जी लेवल में यानी पाई के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये क्या कहलाएगा? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाएगा। अंतिम ट्रांजिशन जो चौथा होगा उसका नाम आपके सामने होगा अन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका प्रमोट होगा। कहाँ पर प्रमोट होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसको हम क्या कहेंगे? अन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। आइए एनर्जी के रेफरेंस में इन चारों ट्रांजिशन में जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो चारों ट्रांजिशन में एनर्जी का क्रम आपको डिफरेंट टाइप का मिलेगा। चारों ट्रांजिशन में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो सबका अलग अलग है। एज यू नो दैट आप लोगों को बताया जा चुका और आप सभी लोग जानते भी हैं, एनर्जी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो ध्यान की बात है वहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो एनर्जी अगर ज़्यादा मोर है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। तो वेवलेंथ मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। तो इस क्रम में एनर्जी के क्रम में आप लोगों के सामने मैं देख रहा हूँ, देखिए आप आपके सामने मैं एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उस ग्राफ को आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इस ग्राफ से जितनी भी समस्याएं होंगी ट्रांजिशन से संबंधित वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ग्राफ आपका किसका है? एनर्जी का है और किसका है? टाइप ऑफ ट्रांजिशन का है। आइए देखता हूँ। ये माने एनर्जी रख लिया, ये एनर्जी है और यहाँ पर आपको क्या चलेगा? जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने आपसे कहा कि 3 टाइप के हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो उसको देखता हूँ आप लोगों के सामने। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मैंने सिग्मा स्टार लगाया है तो सिग्मा स्टार का मतलब हुआ सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने आपके सामने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। मैं अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा स्टार। ये अगला ये आपके सामने पाई स्टार, ये मैंने ले लिया पाई का एंटी बॉन्डिंग। पाई का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया। तीसरा आपके सामने ये मैंने ले लिया अन। अन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपके सामने लिया। फिर आपको देखना अब ये मैंने पाई लिखा है, ये मैंने पाई का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिया और आप लोगों को फिर आगे कुछ देखना है। और ये मान लिया हमने ले लिया सिग्मा बॉन्डिंग, ये आपका बॉन्डिंग है बीएमओ और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी आपका क्या? बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपका क्या ले लिया? एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपका क्या? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से तभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। यह है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका क्या है? एनर्जी। कहता है अगर सिग्मा के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों का प्रमोशन हो, कहाँ पर हो? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन।
ये मैंने आपके सामने दिया। सिग्मा का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मैंने प्रमोट किया है सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मैं इसके बाद बात करता हूँ, ये आपके सामने अगला ट्रांजिशन मैंने कहा था नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग को प्रमोट किया, कहाँ पर प्रमोट किया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसके बाद मैंने आपके सामने कहा पाई, ये पाई है, पाई का प्रमोशन किसमें करेंगे? पाई एंटी बॉन्डिंग में, ये प्रमोट कर दिया, पाई के एंटी बॉन्डिंग में प्रमोट किया। और अंतिम आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रमोट करेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब आपको देखना है असर का नाम लिख देते हैं, ये आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये आपका सिग्मा नहीं, ये अन से है सिग्मा स्टार सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये आपका पाई से पाई स्टार में जा रहा है, यानी पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पाई के एंटी बॉन्डिंग में। और ये आपका अंतिम है अन से पाई स्टार। ये चारों ट्रांजिशन आपके सामने हुए। अब आप देख सकते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं कि ये जो एनर्जी का ग्राफ है, इस एनर्जी के ग्राफ में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें आई? सिग्मा से सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार अगर ट्रांजिशन है तो इस ट्रांजिशन के लिए मोर एनर्जी आर रिक्वायर्ड। इस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर मोर एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब हुआ वेवलेंथ आर डिक्रीज, एनर्जी आर इंक्रीज। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। दूसरे केस में मैं आपके सामने आ रहा हूँ, दूसरा केस आपके सामने क्या कह रहा है? आप देख रहे हैं ये अन है और ये आपका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। देख रहे हैं इसकी अपेक्षा यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ कुछ डाउन हुआ, तो एनर्जी का ग्राफ अगर डाउन हुआ तो सिग्मा से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता, तो कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब है वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अपेक्षा इस ट्रांजिशन में वेवलेंथ आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। हम यहाँ आ जाते हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में इसकी अपेक्षा जो एनर्जी है और डाउन हुई तो वेवलेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। सबसे अंत में जब मैं आता हूँ तो आपने देखा कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता, लोअर एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर द सिग्मा टू सिग्मा, लोअर एनर्जी आर रिक्वायर्ड फॉर द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता है। जब सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता है तो इसका मतलब हुआ कि इस ट्रांजिशन में जो आपकी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, जबकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन है तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आर अकर इन द एल्केन। एल्केन में सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर एल्केन में सिग्मा बॉन्ड है तो ध्यान की बात है कि एल्केन में कौन सा ट्रांजिशन होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। हमारे सभी लोगों को पता है कि सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। जब वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसके इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। जब ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, बता भी रहा हूँ, सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ट्रांजिशन होगा तो ऐसा करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वेवलेंथ क्या होगी? कम। तो अल्केन का जब ट्रांजिशन होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसकी जो वेवलेंथ होगी वो हमेशा आपको 200 नैनोमीटर के नीचे बनेगी। जो मैंने बताया था नॉर्मल जो यूवी का जो ट्रांजिशन होगा वो 200 नैनोमीटर से लेकर के कहाँ तक होगा? 800 नैनोमीटर। लेकिन जब हम एल्केन की बात करता हूँ तो एल्केन में आपने क्या देखा कि सिग्मा बॉन्ड बहुत
सिग्मा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांगर बॉन्ड है। तो इसको प्रमोट करने के लिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। और जब ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है तो ध्यान से बात है, वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। और इस वजह से इस ट्रांजिशन के लिए आपको मैंने क्या बताया कि अल्केन का अगर ट्रांजिशन है तो जो वेवलेंथ की वैल्यू हो 200 से नीचे होगी, 200 नैनोमीटर से कम होगी। आगे आप देखते हैं एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये केस आपको मिलेगा अल्किल हैलाइड में। अल्किल हैलाइड में हैलाइड होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में आपको क्या मिलेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और साथ में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड भी होता है। तो अल्किल हैलाइड आपको N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देंगे। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करता हूँ तो ये ट्रांजिशन आपको अल्कीन में मिलेगा, अल्काइन में मिलेगा, एरोमेटिक कंपाउंड से उसमें भी मिलेगा। हम उधर आता N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसमें जैसे कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। साथ में उसके पास क्या होता है, पाई। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड आर गिव N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इस तरह से आप लोगों के सामने 4 ट्रांजिशन जो थे उसको एनर्जी के क्रम में, एनर्जी का जो ये प्रोग्रेस है, एनर्जी के रेफरेंस में जो ट्रांजिशन की ज़रूरत है वो आपको सामने लिख दिया गया। अगर आप सभी लोग उसको पूरा देखते हैं अंत तक तो उसको समझते हैं तो आपके समझ में ज़रूर आएगा कि आप ठीक है ट्रांजिशन को किस तरह से समझेंगे। ठीक है, किस तरह से